बाड़ी में अग्रवाल सभा का भव्य शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। समाज सेवा के संकल्प के साथ नई टीम ने संभाली जिम्मेदारी। बाड़ी न्यूज शहर स्थित शंभू रिजॉर्ट में सोमवार को अग्रवाल सभा बाड़ी द्वारा भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने विधिवत शपथ लेकर समाज सेवा के प्रति अपने दायित्व निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जिले भर से अग्रवाल समाज के लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेगम रहे। विशिष्ट अतिथियों में भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग, बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, कथावाचक श्रीमती कमलेश आर्य एवं जिला महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती सरोज मंगल शामिल रहीं। समारोह की अध्यक्षता अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष दिनेश चंद बागटरिया ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा भगवान श्री अग्रसेन महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं आरती के साथ हुई। इसके पश्चात समाज के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष दिनेश चंद बागटरिया, उपाध्यक्ष राम कुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष विजय गर्ग, महामंत्री विशाल गर्ग सहित राधेश्याम गर्ग, एडवोकेट विष्णु सिंघल स्नोरा, धीरज बागटरिया, पंकज बागटरिया, मुकेश सिंघल, सुनील गर्ग सहित समाज के वरिष्ठ सदस्यजनों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्वागत किया गया। समारोह में सामाजिक एकता, सेवा भावना और समाज के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया। सहायता समिति के अध्यक्ष विजय सिंघल डेयरी वाले ने घोषणा करते हुए बताया कि समिति द्वारा जरूरतमंद परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 2,800 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिससे अधिक लोगों को राहत मिल सकेगी। समारोह में धौलपुर, राजाखेड़ा, बसेड़ी और सरमथुरा सहित विभिन्न क्षेत्रों से समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिवदयाल मंगल एवं शिक्षाविद सतीश अग्रवाल ने किया, जबकि अंत में अध्यक्ष दिनेश चंद बागटरिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि जवाहर सिंह बेगम, गृह राज्य मंत्री, ने कहा कि अग्रवाल समाज सेवा और सहयोग की मिसाल है। ये समाज हर जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। उन्होंने कहा कि समाज की एकजुटता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रदेश ही नहीं, देश भर में अग्रवाल समाज का विशेष स्थान है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना कर कहा कि नई टीम समाज सेवा को और नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तो वहीं जसवंत सिंह गुर्जर, विधायक बाड़ी, ने अपने में कहा कि अग्रवाल समाज सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहा है। समाज की एकता और सहयोग भावना प्रेरणादायक है। विधायक ने आगे कहा कि हर वर्ग की मदद करना इस समाज की पहचान है। नई कार्यकारिणी से विकास की नई उम्मीदें हैं। अंत में उन्होंने बाड़ी क्षेत्र में समाज का योगदान सराहनीय बताया। विशिष्ट अतिथि सुभाष गर्ग, विधायक भरतपुर, ने कहा कि बाड़ी का अग्रवाल समाज पूरे क्षेत्र में मिसाल बना हुआ है। बाड़ी अग्रवाल समाज सामाजिक कार्यों में इनकी सक्रियता काबिले तारीफ है। इससे सहायता और शांति का संदेश समाज को मजबूत करता है। विधायक भरतपुर ने कहा, हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने का कार्य सराहनीय है। ये समाज विकास और सेवा का प्रतीक है। अग्रवाल सभा बॉडी के युवा एवं प्रमुख समाजसेवी सुनील गर्ग, अकाल कंपनी परिवार, ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसे अग्रवाल समाज निभा रहा है। इससे समाज में संस्कार और संस्कृति की झलक दिखती है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिवदयाल मंगल एवं प्रमुख शिक्षाविद सतीश अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के पश्चात अग्रवाल साहब बड़ी के अध्यक्ष दिनेश चंद बागटरिया ने धन्यवाद दिया। उन्होंने कार्यक्रम में आए हुए जिले भर से समाज के सभी सदस्यों को आभार व्यक्त किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज ने जो मुझको ये दायित्व सौंप है, वह मैं सभी के सहयोग से बखूबी निभाऊंगा। दिनेश जी बागटरिया साहब को आमंत्रित करूंगा कि यहाँ पर जितने भी अतिथि पधारे हैं, इस कार्यक्रम का समापन होगा, तो पहले आभार व्यक्त करें श्री दिनेश। धौलपुर का आदमी इतनी कमजोरी से बोलेगा तो फिर ये संदेश कैसे जाएगा। बोले अग्रसेन जी महाराज की जय। देखना साहब, हाँ, जो भी और उनके साथ में पधारे हैं सतीश बंसल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अग्रवाल महासभा भरतपुर के। उनका भी इस बाड़ी की पावन धरा पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कि अग्रवाल समाज बाड़ी की कुल 5 इकाइयां हैं, जिसमें अग्रसेन शिक्षा समिति, अग्रसेन सहायता समिति, अग्रवाल महिला मंडल, अग्रवाल नविक मंडल,
सभी एक अग्रवाल सभा बाड़ी की इकाइयाँ हैं। माननीय महोदय, सहायता समिति द्वारा समाज के जरूरतमंद लोगों को सहायता राशि मुहैया कराई जाती है। शिक्षा समिति अग्रसेन विद्यापीठ स्कूलिंग का संचालन कर रही है, जो 1 से 12 तक संचालित किया जाता है, जिसमें सभी समाजों के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, जिसमें कंप्यूटर क्लास आदि की सुविधा है। एवं अग्रवाल समाज द्वारा समय समाज के आप रात दिन मेहनत करेंगे, इस बात की शपथ आज आपने ली। अग्रवाल समाज का नाम पूरे देश बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अग्रसेन जी महाराज का स्मारक अग्रवाल में, और मुझे खूब ध्यान है, आज स्वर्गीय रामदास जी अग्रवाल साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अग्रवाल समाज से लेकर वैश्य महासम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्य महासम्मेलन का गठन कर देश दुनिया में रहने वाले लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और वो सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि हम एक जाति के हैं, वो इसलिए किया था कि हम सक्षम हैं, हम सब एक माला में एक सूत्र में पिरोकर हम दीन दुखी वंचित और जरूरतमंद की मदद करने के लिए सहयोगी बन सके, इसलिए संगठनों का गठन किया। संगठन का यह दायित्व होता है कि शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है, और हर बार ही करते हैं इसको, तो मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरी कर्म भूमि बाड़ी रही। ये मेरे बड़े परम सौभाग्य की बात है, जो मेरे पास शब्द नहीं है कि उन शब्दों को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। वैसे तो आदरणीय मंत्री जी पधारे हैं, समय का बड़ा अभाव है और वे जाना भी चाहें, इसलिए मुझे जल्दी बुलवाया है। जो कुछ बोलेंगे बहुत बोलेंगे वो। एक तो मैं ये कहूँगा कि रामायण की एक चौपाई है कि जीव बिन देह नदी बिन वारी, और जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ये चौपाई इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जिस तरह से जिया के बिना देह, नदी के बिना बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ये बाड़ी जो है हमारा अग्रसेन समाज जो है, इसके बिना बाड़ी को ऐसे मानिए जैसे मैंने आपके सामने ये चौपाई का वर्णन किया है। अगर इसे निकाल दें तो ये स्थिति हो जाएगी जो मैंने अभी चौपाई के आदरणीय तुलसीदास की चौपाई के माध्यम से आपको वर्णन किया है। अग्रसेन समाज के भिन्न भिन्न जो संगठन है, एकमात्र उद्देश्य है जो व्यक्ति का होना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे हो, और उस कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जिले में इस तरह से और कोई समितियां इतने तरीके से काम कर रही हो जिस तरह से हमारे बाड़ी के अग्रसेन समाज का संगठन एक आने वाले जन्म के लिए, भाई प्रारब्ध तो आपका अच्छा होगा ही, तो मुझे उसे आपको ये जन्म मिला है और इस समाज में जन्म मिला है, लेकिन अगला जन्म हमारा सार्थक पूर्ण हो उसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी सोच आपकी मानता हूं। देखिए, पैसा कमाना, हर समाज, हर व्यक्ति व्यापार करता है, पैसा कमाता है। इस भौतिक जीवन में जिस तरह से हमारे बाड़ी का समाज काम कर रहा है, ये अद्भुत है। अखबार ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें चाहे अपना घर का काम हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे और कोई काम हो, हमेशा बाड़ी का नाम फ्रंट पे छपा रहता है। तो हमारा मन गदगद हो जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं जब हम बाड़ी की कोई न्यूज पढ़ते हैं।
कभी अग्रवाल समाज की कोई नेगेटिव न्यूज आज तक नहीं आई। जो भी आई है समाज सेवाओं के लिए आई है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल अपने समाज के लिए करते हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और नर को नारायण मान के अगर कोई, और बाड़ी जो कार्य करती है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी भाई साहब के ऊपर आ गई है कि वो अपने कार्यकाल के 2 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ करके जाएं ताकि मतलब पूरा जिला इस बात का साक्षी हो कि आज बाड़ी से कुछ नया काम हुआ। जैसा मुझसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि सुनील जी ने ये किया वो किया, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब आप लोगों ने किया है। हम तो मात्र एक उसके निमित्त हिस्सा रहे हैं। बाकी का बाड़ी बस्ती पूरी एक दानवीर बस्ती है, और दानवीर ही नहीं है, साथ साथ युवा के अंदर बहुत जोश है। और मैं तो ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि ऐसा जोश पूरे जिले में आए ताकि अपने समाज का नाम हर क्षेत्र में हो। बाड़ी के अंदर कई सारी संस्थाएं आज बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। ऐसा ही कार्य जिले के अंदर हर शहर में, चाहे वो सरमथरा हो, बसेड़ी हो, चाहे धौलपुर हो, सहायता समिति जो आज बाड़ी के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जैसा बताया था कि 3000 रुपए जो किए हैं, हम सब चाहते हैं कि जिले के अंदर प्रत्येक शहर में इसी तरीके की व्यवस्था, जो हालांकि पूर्व में जो जिलाध्यक्ष रहे थे उन्होंने काफी कोशिश करके सभी जगह इसको बना दिया है, लेकिन अभी वो कार्य नहीं हो पा रहा है जो कार्य आज बाड़ी में हो, क्योंकि राशि जो अभी जिले लेवल पर भी दी जा रही है वो बहुत कम है और कम लोगों को सहायता मिल पा रही है। तो मेरा एक तो आगे बैठे हुए सभी जिले से आए हुए बहन भाइयों से निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में एक सहायता समिति जो बन चुकी है उसको एक मुकाम मिले। कार्यकारिणी श्री अग्रसेन सहायता समिति बाड़ी श्री अग्रसेन महाराज को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं श्री अग्रसेन सहायता समिति के विधान के अनुसार अपने समस्त दायित्वों का सत्य, निष्ठा व ईमानदारी से पालन करता रहूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। धन्यवाद। स्वर्गीय रामबरोसी लाल गरक के सुपुत्र हैं, जो 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत ही खुश और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है। इनके यहाँ शुरू से ही, जब इनके पिताजी थे उस समय से ही अग्रसेन जयंती बहुत ही भव्य तरीके से निकलती आई उम्र से। करीब उस समय अपने पूरे परिवार को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, बहनों को बुलाते हैं, बेटियों को बुलाते हैं, और कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करती है। अग्रसेन जयंती वहां से शुरू होती है। ये कम से कम 40 वर्षों चला रहा है। इनके भाई खत्म हो गए, इनकी पत्नी खत्म हो गई, तो भी इन्होंने बदस्तूर अग्रसेन जयंती वहां से निकालना शुरू किया। बदस्तूर नहीं माने। इतने अच्छे मृदुल स्वभाव के धनी है ये अध्यक्ष बने। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बहुत पहले की घटना है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था। उस समय कही थी 5 लाख व्यक्ति की भीड़ थी उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के। तो उन्होंने कहा था कि आपकी पगड़ी बंध रही है सिर के अंदर, या आपकी जबान के अंदर बंधनी चाहिए। आप ऐसे शब्द बोले, कोई भी व्यक्ति हो, सब समझदार बैठे हैं, गणमान्य बंधु बैठे हैं, हमारे धौलपुर के अध्यक्ष बने, राजीव जी बैठे हैं, मणिया के बैठे हैं, सब बसेड़ी के बैठे हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, संजय जी बैठे हैं सब। और शब्द ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कुछ चाणक्य ने, ये पगड़ी आपकी जबान के अंदर बंधनी चाहिए। ऐसे शब्द कोई नहीं निकाले। कहने का तात्पर्य है मनुष्य को छू जाए। उस समय की घटना है, आज से कम से कम 5 से 7 साल पहले घटना है। चाणक्य के शब्द मेरे शब्द नहीं है, ये खुद चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था कि आपकी पगड़ी बंध रही है, आपकी जबान के अंदर बंधनी चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं बहुत ही शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। हमारी संस्था है बाड़ी के अंदर, कहता हूँ कम से कम 71 साल हो गए। अब 75वीं जयंती मना गए इनके कार्यकाल में।
बहुत भव्य रूप से कम 5-10 आदमी इकट्ठे हो गए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दिनेश जी कार्यकाल में चले गए 75वीं। ये कहना चाहता हूँ आपको, सन 1955-56 की ये वो है, मेरा जन्म भी उस समय 1955-56 के अंदर हुआ था। 1980 के अंदर ऐसी बाड़ी ऐसी जगह है, खुद रामनिवास गोयल जी आए थे, विधानसभा अध्यक्ष हो गए। समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने अग्रवाल समाज की सहायता समिति के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हूँ। यह मेरे लिए गर्व का विषय ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह पद केवल सम्मान का प्रतीक नहीं है बल्कि सेवा, संवेदनशीलता और समर्पण का दायित्व है। साथियों, हमारी सहायता समिति का उद्देश्य बहुत स्पष्ट और पवित्र है। असहाय, पीड़ित और बुजुर्ग की सेवा करना। हमारा समाज हमेशा से सेवा और दान की भावना के लिए जाना जाता है। महाराजा अग्रसेन जी ने हमें 1 ईंट और 1 रुपया का सिद्धांत दिया था। यह केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि समाज को संगठित और सशक्त बनाने का महान संदेश है। आज के इस बदलते दौर में जब व्यक्ति अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को सुख देने का समय नहीं मिल पाता, ऐसे में हमारी समिति का कार्य और महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बीमारी और कष्ट से जूझ रहे हैं, और हमारे बुजुर्ग जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है सारा सम्मान और स्नेह की। मित्रों, एक समाज की पहचान केवल उसकी संपन्नता से नहीं बल्कि इस बात से होती है कि वो अपने कमजोर और जरूरतमंद वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति दुखी है, असहाय है और हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी समृद्धि का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह विशेष रूप से कहना चाहता हूं, हमारी समिति का लक्ष्य केवल आर्थिक सहायता करना ही नहीं है बल्कि लोगों के जीवन में उम्मीद की रोशनी जगाना है। सुनील जी ने बोला है कि जिले में अग्रवाल समाज वास्तव में एक अग्रणी समाज है और हम जो काम करते हैं उसको दूसरे लोग अनुसरण करते हैं। तो मेरा तो ये निवेदन यही है कि ऐसे अग्रवाल सभा बाड़ी और हमारी धौलपुर, हमारी ऐसे 11 इकाइयाँ जिले में और 2 बड़ी इकाइयाँ धौलपुर और बाड़ी। तो धौलपुर के अभी हमारे प्रेजेंट में अध्यक्ष बने हैं भाई ठेकेदार साहब राजीव सिंघल साहब और इनकी टीम। ऐसे बाड़ी में हमारी सोसाइटी काम कर रही है। अभी बता रहे थे कि गौशाला है, अपना घर है, कई समिति है, समाज सेवा का काम कर रही है। वो धौलपुर में भी हम लोग उस व्याप पे काम कर सके, छोटी इकाई है उनको जोड़ के काम करें। भाई सैपू में, सरमथुरा में, बसेड़ी में सभी लोग सहायता समिति की जो बात चली, अभी सुनील भाई कह रहे थे सहायता समिति, अभी हमने धौलपुर में पिछले 1 साल में काफी प्रोग्रेस की है। करीब उसमें 20-25 लाख रुपए फंड इकट्ठा किया है। और बाड़ी में तो है ही, सरमथुरा बसेड़ी में भी पिछली विगत दिनों हम घोषणा करवा के आए कि वहाँ पे भी एक 10 लाख रुपए का फंड हो तो उसकी ब्याज से हम सहायता दे सकें। तो ये सारी व्यवस्थाएं, तो जो टीम बनती है वो 2 साल कार्यकाल अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करती है कि लोग उतना कितना सपोर्ट करते हैं और कितना उनका अनुभव, कार्य करने की क्षमता, जो अध्यक्ष और उनकी टीम कैसे हम कार्य को आगे बढ़ाएं। ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा। किसी संस्था को 50 साल हो गई, किसी को 60 हो गई, किसी को 40 हो गई, ये तो चलता रहे। तो मेरा निवेदन इस आज प्रांगण में यही है कि जैसी कमेटी आज बनी है बाड़ी में, आने वाले 2 साल में एक तो जो पुराने अधूरे काम पड़े हैं वो पूरे किए जाए और पूरे जिले में एक महत्व बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। समाज को संगठित करने के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मंच, माला और माइक के लिए ध्यान न दें और संगठित रहें। इतना ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मंच, माला और माइक से दूर रहेंगे तो हम लोग संगठित रहेंगे। धन्यवाद। आगे हमारे बीच में टीबी मुक्त भारत अभियान आगरा यूपी में 3रे स्थान पर। आगरा न्यूज
टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आगरा ने उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि टीबी नोटिफिकेशन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2025 में जिले में 30,518 टीबी मरीज चिन्हित किए गए। साथ ही 47 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुखेश गुप्ता के अनुसार मरीजों की पहचान के लिए स्क्रीनिंग, एक्सरे और जनजागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2026 में अब तक 6,481 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं। जिले में 3,068 निक्षय मित्र मरीजों को सहयोग दे रहे हैं और 4,381 पोषण पोटली वितरित की जा चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि समय पर जांच और पूरा इलाज से टीबी को हराया जा सकता है। जिले में स्वास्थ्य केंद्रों पर नियमित रूप से निक्षय दिवस मनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बॉक्स एसिन मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 500 लोगों को टीबी के लक्षण, उपचार और भ्रांतियों के बारे में जागरूक किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि टीबी का इलाज संभव है और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है। जूस विक्रेता के बेटे ने 97% अंक हासिल कर बढ़ाया सरमथुरा का मान। सरमथुरा न्यूज। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा घोषित 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में कस्बे के SRK कॉन्वेंट स्कूल के छात्र उत्कर्ष जिंदल ने 97% अंक प्राप्त कर सरमथुरा उपखंड में प्रथम स्थान हासिल किया है। उत्कर्ष जिंदल, जो परमानंद जिंदल के पुत्र हैं, ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। उन्होंने बताया कि वे आगे चलकर इंजीनियर बनकर देश सेवा करना चाहते हैं। छात्र के पिता परमानंद जिंदल जूस की दुकान चलाते हैं। बेटे की इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। माता दुर्गेश जिंदल ने बताया कि उत्कर्ष ने इस सफलता के लिए रोजाना 8 से 10 घंटे तक नियमित पढ़ाई की। संस्था प्रधान सतीश बंसल ने छात्र की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे विद्यालय और क्षेत्र के लिए गर्व की बात बताया। इस दौरान विद्यालय व्यवस्थापक कृष्ण कुमार लवानिया सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। जारौली गांव में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सनातन हिंदू नववर्ष, निकली भव्य शोभा यात्रा। सैंपो न्यूज। सैंपो उपखंड के पिपहेरा मंडल अंतर्गत गांव जारौली में सनातन हिंदू नववर्ष बड़े ही उत्साह, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रविवार को गांव में बैंड बाजों के साथ भव्य रैली शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के छोटे बच्चों, बालिकाओं, युवा शक्ति एवं बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शोभायात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए पूरे क्षेत्र का भ्रमण करती रही। इस दौरान ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। जय श्री राम और भारत माता की जय के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। कार्यक्रम के दौरान बुजुर्ग दाताराम ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें सभी समाज और जातियों के भेदभाव को मिटाकर एकजुट रहना चाहिए और भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को अपनाना चाहिए। उन्होंने सभी से सनातन मूल्यों के प्रति जागरूक रहने और सामाजिक एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। इस आयोजन में पिपहेरा मंडल परिवार के सदस्यों सहित सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र त्यागी, अमित, महेंद्र, दुष्यंत, चेतन सहित कई गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने गांव में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया। अपने
नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। चंद्रू तो चंद्रू लो नहीं चंद्रू यो अरे भाई मैं बना चंद्रू तो चंद्रू एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ईओ उत्तम चंद बंसल का कहार गली में औचक निरीक्षण, सफाई व्यवस्था सुधारने के दिए सख्त निर्देश। बाड़ी न्यूज। नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी ईओ उत्तम चंद बंसल ने बुधवार को शहर के कहार गली क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में स्वच्छता की स्थिति, कचरा उठाव व्यवस्था और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का बारीकी से निरीक्षण किया गया। ईओ बंसल ने मौके पर मौजूद सफाई कर्मचारियों और संबंधित ठेकेदार को निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में नियमित रूप से कचरा उठाव सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से गलियों में जमा गंदगी को तुरंत साफ करने और स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाना केवल प्रशासन की ही नहीं, बल्कि आमजन की भी जिम्मेदारी है। इसके लिए नागरिकों को भी स्वच्छता बनाए रखने में सक्रिय सहयोग देना चाहिए। निरीक्षण के दौरान ईओ ने कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने, नियमित मॉनिटरिंग रखने और सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका प्रशासन के इस औचक निरीक्षण से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर सक्रियता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। धौलपुर जिला जज साइट से पहुंचे कोर्ट, दिया स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। धौलपुर न्यूज। धौलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो सोमवार को साइट से न्यायालय पहुंचे, जिसे देखकर आमजन और न्यायालय परिसर में मौजूद लोग हैरान रह गए। शाम को भी वे साइट से ही अपने निवास लौटे। उनकी इस पहल की लोगों ने सराहना की। 59 वर्षीय न्यायाधीश मागो ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है, इसलिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है। उन्होंने लोगों को संतुलित खानपान अपनाने और ऐसी चीजों से बचने की सलाह दी जो केवल स्वाद के लिए हों, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक साबित हों। उन्होंने साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देते हुए कहा कि इससे शरीर स्वस्थ रहता है, पर्यावरण स्वच्छ बना रहता है, पेट्रोल की बचत होती है और आर्थिक रूप से भी लाभ मिलता है। उन्होंने नागरिकों से प्रतिदिन 6 से 8 किलोमीटर साइकिल चलाने की अपील की। बताया गया कि यह पहली बार नहीं है जब न्यायाधीश मागो साइकिल से कोर्ट पहुंचे हों। इससे पहले भी वे चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जयपुर और गंगानगर में अपनी सेवाओं के दौरान कई बार साइकिल से न्यायालय गए हैं। गुलाब बाग से न्यायालय तक साइकिल से पहुंचते समय ट्रैफिक कर्मी भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वापसी के दौरान भी यातायात पुलिस ने व्यवस्था संभालते हुए उनकी पहल की सराहना की। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने कहा कि यदि लोग छोटे छोटे कार्यों के लिए साइकिल का उपयोग करें तो शहर में जाम की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है और आवागमन सुगम बनेगा। युवा नेता अमित शर्मा ने दिल्ली में युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी जन्मदिन की बधाई। धौलपुर विकास पर हुई चर्चा। नई दिल्ली। धौलपुर न्यूज। युवा नेता अमित शर्मा ने आज नई दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने धौलपुर की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों एवं क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। मुलाकात के दौरान अमित शर्मा ने संगठन को मजबूत बनाने और जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाने पर अपने विचार रखे। वहीं उदय भानु चिब ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया। अमित शर्मा ने बताया कि वे समय समय पर संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर अनुभव और मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने राजस्थान युवा कांग्रेस प्रभारी विकास चिनकारा, राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा, पूर्व एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, पुष्पेंद्र भारद्वाज, राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा प्रभारी सत्यवान गहलोत, युवा नेता कृष्ण कुमार अत्री तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता भूदेव शर्मा से भी मुलाकात की।
नगरपालिका पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बसेड़ी में बैठक, 7 अप्रैल तक दावे आपत्तियां दर्ज होंगी। बसेड़ी न्यूज। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को उपखंड कार्यालय बसेड़ी में राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने की। बैठक में एसडीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक नामावली की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराते हुए बताया कि नगरपालिका बसेड़ी के 25 वार्डों की मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद प्रगणकों द्वारा 7 अप्रैल 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले तथा संबंधित वार्ड के निवासी नागरिक प्रारूप 3 के माध्यम से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं मृतक, पलायन या दोहरी प्रविष्टि के मामलों में प्रारूप 5 के जरिए नाम हटाया जाएगा और संशोधन के लिए प्रारूप 6 भरा जाएगा। एसडीएम ने जानकारी दी कि 25 मार्च को सभी वार्डों में प्रगणकों द्वारा मतदाता सूची का पठन किया जाएगा। इसके अलावा 29 मार्च और 5 अप्रैल को विशेष अभियान दिवस रखे गए हैं, जिनमें प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। अन्य दिनों में प्रगणक दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक संबंधित मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं का नाम सूची में जुड़वाने के लिए जागरूकता फैलाएं, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम घोषित। पहली बार 12वीं से पहले आया रिजल्ट, 94.23% छात्र सफल। धौलपुर न्यूज। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE ने मंगलवार को कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित कर इतिहास रच दिया। ये पहली बार है जब 10वीं का रिजल्ट 12वीं से पहले जारी किया गया है। साथ ही बोर्ड के इतिहास में मार्च माह में परिणाम घोषित होने का भी ये पहला अवसर है। इस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 10,68,109 विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी। परिणाम में इस बार 94.23% विद्यार्थी सफल रहे। इनमें 93.63% छात्र और 94.90% छात्राएं पास हुई हैं। खास बात ये रही कि छात्राओं ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करते हुए छात्रों से बढ़त बनाई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार परिणाम में 1.17% की वृद्धि दर्ज की गई है। बोर्ड प्रशासन के अनुसार परीक्षा परिणाम समय से पहले जारी करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज किया गया। वहीं अब बोर्ड 12वीं कक्षा के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के परिणाम भी इसी महीने जारी करने की तैयारी में जुट गया है। गौरतलब है कि 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 11 मार्च तक चली थीं, जिनमें 9,10,009 विद्यार्थी प्रदेश के 6,170 परीक्षा केंद्रों पर शामिल हुए थे। शिक्षा जगत में 10वीं का परिणाम समय से पहले जारी होना एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है, जिससे छात्रों को आगे की पढ़ाई और विषय चयन में समय पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तुलसीवन मुक्तिधाम सेवा समिति के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न, रामनिवास गर्ग बने अध्यक्ष। बाड़ी न्यूज। तुलसीवन मुक्तिधाम सेवा समिति बाड़ी की आमसभा बैठक संस्थापक सुनील गर्ग कंपनी परिवार की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक के दौरान समिति के द्विवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण और निर्विरोध रूप से संपन्न कराए गए। चुनाव प्रक्रिया में सर्वसम्मति से रामनिवास गर्ग पप्पू बागदवाले को अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा बनवारी लाल गर्ग सर्राफ को उपाध्यक्ष, हरिओम सिंघल को महामंत्री, मदन मोहन तेजाजी को कोषाध्यक्ष तथा गोपाल दास गर्ग उमरेह वाले को निरीक्षक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया तथा समिति के विकास और मुक्तिधाम की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया गया। बैठक में समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे और संगठन की एकजुटता एवं सामाजिक सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामनिवास गर्ग पप्पू बागदवाले ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। समिति के कार्यों को और बेहतर एवं व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा, मुक्तिधाम की साफ सफाई और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी सदस्यों के सहयोग से सामाजिक सेवा कार्यों को गति दी जाएगी। उन्होंने एकजुटता के साथ समिति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प व्यक्त किया। सरपंच अजयकांत शर्मा की पहल से कैथरी में लौटी रोशनी। 40 उपभोक्ताओं के 10 लाख रुपए के बिजली बिल जमा। कैथरी सैंपल न्यूज।
ग्राम पंचायत कैथरी में लंबे समय से लंबित बिजली बिलों के कारण छाए अंधेरे के बीच सरपंच अजयकांत शर्मा की पहल से राहत की किरण नजर आई। मंगलवार को सरपंच के नेतृत्व में विद्युत विभाग के 40 उपभोक्ताओं के करीब 10 लाख रुपए के बिल मौके पर ही जमा कराए गए, जिससे कई घरों में दोबारा बिजली बहाल हो सकी। जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से बिजली बिल जमा नहीं होने के कारण गांव के कई घरों की बिजली कट गई थी, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सरपंच अजयकांत शर्मा ने आगे बढ़कर ग्रामीणों को समझाइश दी और उन्हें बकाया बिल जमा कराने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सरपंच ने विद्युत विभाग के अधिकारी एचडी आरती डोगरा से संपर्क कर समन्वय स्थापित किया, जिसके बाद मौके पर ही बिल जमा कराने की प्रक्रिया पूरी कराई गई। बिजली बहाल होने के बाद गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने सरपंच की इस पहल की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। क्षेत्र में सरपंच अजयकांत शर्मा की इस सक्रियता और जनहित के कार्य को लेकर उनकी प्रशंसा हो रही है। आप पता करो, देख लो, अगर मान लो आपकी होगी इसका ये वो आपका बिल दिखाओ, आप बताओ गौरव पथ पर जलभराव से बढ़ रहे हादसे, नगर पालिका की अनदेखी पर फूटा लोगों का गुस्सा। बसेड़ी न्यूज। कस्बे के मदर डेयरी रोड स्थित गौरव पथ इन दिनों जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। सड़क पर गंदा पानी भरा रहने से रोजाना लोग फिसलकर गिर रहे हैं और दोपहिया वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से घरों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिससे सड़क दलदल में तब्दील हो गई है। खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। रात के समय रोशनी की कमी के कारण स्थिति और खतरनाक हो जाती है। गंदे पानी के कारण क्षेत्र में बदबू, मच्छरों का प्रकोप और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि यह समस्या वर्षों से बनी हुई है और कई बार शिकायतों के बावजूद केवल आश्वासन ही मिले हैं। कॉलोनी वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन से जल निकासी की स्थायी व्यवस्था, नालियों की सफाई और सड़क मरम्मत की मांग की है। राम रास्ता ये और इस पे ज़्यादा पानी की बौछार हो रही है और निकलने लायक कोई भी स्कूल के बच्चे आते हैं दिन रोज इसमें गिरते हैं नाली में। और 3 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस नाली की। जो भी आता है बड़ा बूढ़ा सभी गिरते जाते हैं इस नाली में। 3 साल से हम रोज़ कार्रवाई कर रहे हैं, फोटो भी डाल रहे हैं, वीडियो भी डाल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पर इस नाली की सुविधा कोई ना नेता सुनना है ना कोई विधायक सुनना है। और इसका समाधान अब सभी से हाथ जोड़ का निवेदन है, इसका समाधान किया जाए या कुछ भी करा जाए। ना तो नगर पालिका सुनने जाए, नगर पालिका वाले से कहिए तो बिल करें हम कर देंगे, अभी तक भी ना आए। बताओ जाए अब करेगा नाली वहाँ से पूरे वहाँ तक ये पानी भर रहा है, पानी में बहने की जाती निकल के कल उनकी बारी गिर गई उस ठोर पर और फिर उन्हें ढूंढते रहे वो मिली नहीं है, तो क्या किया जाए। बच्चा बच्ची गिरी मरते हैं, हम बड़े बूढ़े गिरी मरते हैं और जाके परेशानी इतने का जाए। साल भर ज़्यादा पानी है, ना तो नाली जा रही ना नाली साफ है रही और कोई सुनवाई ना तो हमारी सुनवाई और ना सरकार सुनवाई कर रही, ना नगर पालिका सुनवाई कर रही। और रात 3-4 लोग का गिर गए, कौन उठाए मुझे है। देखो द्वारा में कितने पूरे मकान में कितने खर्चा है रो। राजेश्वरी मेले में नवदुर्गा महोत्सव की धूम, कलाकारों ने बांधा समा। बाड़ी धौलपुर। चैत्र नवरात्र के अवसर पर बाड़ी के मां राजेश्वरी मेले में नगर पालिका द्वारा आयोजित नवदुर्गा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। महोत्सव के 5वें दिन सोमवार रात मेला रंगमंच पर नागौर की रामू नागौरी एंड पार्टी ने शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में चरी नृत्य, घूमर, भवाए और मोरनी डांस जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों ने समा बांध दिया। वहीं डुप्लीकेट अनिल कपूर के रूप में कलाकार महेंद्र सक्सेना ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को खूब हंसाया। कलाकार इल्मा खुशी, सोनू नागौरी और बॉलीवुड डांसर सेजल कुमार ने भी मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तमचंद बंसल ने बताया कि नवदुर्गा महोत्सव के कार्यक्रम 28 मार्च तक लगातार जारी रहेंगे।
मंगलवार को मेला रंगमंच पर लाफ्टर शो का आयोजन किया जाएगा, जिससे मेले में आने वाले लोगों का भरपूर मनोरंजन होगा। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कोटा से। और यहाँ की जनता के लिए कुछ ऐसे मैसेज देना चाहूँगी? हमें आके बहुत अच्छा प्यार और सम्मान मिला और हमें आके बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? सेजल कोटा। बाड़ी की जनता को लिए क्या ऐसा मैसेज देना चाहूँगी? सबसे पहले तो मैं बाड़ी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बहुत ही प्यारा लगा यहाँ की जनता को देख के। बहुत ही प्यारी जनता है यहाँ की और मुझे यहाँ गर्व होता है इस जगह देखते हुए। और हमारा जो आर्टिस्टों का हौसला बनाने में बाड़ी के जो जनता है उनका बहुत प्यार मिला। इतना अच्छा आपने कार्यक्रम किया है, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप थोड़ी जानकारी? मैं ऐसे तो राजस्थान की कोटा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन मैं एक फेडरेशन में काम करता हूँ मुंबई, जिसका नाम है यूनाइटेड लुक लाइक के नाम से। तो मैं यशराज चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा की टीम में काम करता हूँ। वहाँ पर एक एसोसिएशन बना रही है मुंबई में, तो उस एसोसिएशन में मैं अनिल सर का डबल बॉडी करता हूँ। 10वीं बोर्ड परीक्षा में बाजी मारने वाले होनहारों का पाठशाला स्कूल ने किया नागरिक अभिनंदन। विशाल जादव ने प्राप्त किए 97% अंक। राजाखेड़ा न्यूज। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मंगलवार को घोषित किए गए 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में भी विद्यार्थियों ने बाजी मारी है, जिसमें क्षेत्र के पाठशाला उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र विशाल जादौन पुत्र राकेश सिंह ने 97%, विवेक बघेल पुत्र पोहप सिंह 94.33%, आदित्य शर्मा पुत्र सुनील दत्त शर्मा 94.17%, ललित बघेल 93.67% एवं वैश्विनी शर्मा ने 93.50% अंक प्राप्त किए, जिनका विद्यालय की संस्था प्रधान डॉक्टर तरुणा मिश्रा सहित स्टाफ ने टीका लगाकर, साफा पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। साथ ही सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वही आदर्श माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में आनंद उदनिया पुत्र लोकेश उदनिया ने 91.67% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। अपने बेहतर परीक्षा परिणाम को लेकर विशाल ने कहा कि अच्छे परिणाम का श्रेय विद्यालय के साथ साथ गुरुजनों व माता पिता को जाता है, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया और आज हम अच्छा कर सके। साथ ही विशाल ने आगे उच्च अध्ययन कर प्रशासनिक सेवा में जाकर देश सेवा की इच्छा जताई है। छठ मैया के लक्खी मेले में सीमावर्ती राज्यों से उमड़ा आस्था का सैलाब। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 2 के नया गांव व अंबरपुर के बीच स्थित छठ मैया के पावन धाम पर सोमवार को भव्य लक्खी मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में हजारों श्रद्धालु पहुंचे और माता के चरणों में माथा टेककर अपनी मनोकामनाएं मांगी। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर आयोजित मेले में भक्तों के द्वारा लगाई गई दुकानों से खरीदारी भी हुई। इस पारंपरिक मेले में श्रद्धालुओं ने पीतल के घंटे तथा नेजे, ध्वजा, नारियल एवं गंगा जल अर्पित किया। गंगा से लाया गया पवित्र जल कांवड़ियों द्वारा माता को समर्पित किया गया। मेले के दौरान जगह जगह अन्नकूट, चना हलवा प्रसाद वितरण एवं जल सेवा के आयोजन हुए। इस मेले की खास बात ये रही कि स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित सीमावर्ती राज्यों से भी भारी संख्या में भक्तजन माता के दर्शन करने पहुंचे। राजपूत समाज सहित अन्य समुदायों में भी छठ मैया की गहरी आस्था है और घर घर में माता की पूजा अर्चना होती है। एक बार भी माता के दर्शन कर लेता है भक्त तो प्रतिवर्ष अपनी पूजा अर्चना के लिए बुलाती है माता नया गांव वाली। यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। जो कोई भक्त अपनी श्रद्धा से जो भी मन्नत मांगते हैं उन्हें माता रानी शीघ्र ही उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। माता की सुरक्षा व्यवस्था को भक्तों ने संभाला। नया गांव वाली माता के मेले की व्यवस्था को नजदीकी श्रद्धालुओं ने सुरक्षा व्यवस्था एवं वाहन पार्किंग एवं जल तथा अन्य व्यवस्थाओं को भक्तों के द्वारा संभाला गया। मेला शांतिपूर्वक लगाया गया। नगर पालिका सेपू के अंतर्गत मतदाता 7 अप्रैल तक करे अपने दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत। धौलपुर न्यूज। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 के अंतर्गत नगर पालिका सेपू की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, समय समय पर दावे आपत्तियां प्राप्त करने एवं निर्वाचक नामावलियों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए पदाभिहित अधिकारी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नगर पालिका सेपू बंशीधर योगी ने बताया कि निर्वाचक नामावलियां अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के अनुसार तैयार की जाएगी।
निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित किए जाने, नाम सम्मिलित करने पर आक्षेप के लिए एवं निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट की गई विशिष्टियों को सही करने के लिए वार्ड में नियुक्त संबंधित प्रगणक, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी तहसीलदार सेपू को आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 25 मार्च को निर्वाचक नामावलियों का वार्डों, मतदान केंद्रों पर पठन, 7 अप्रैल मंगलवार को दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, 29 मार्च रविवार एवं 5 अप्रैल रविवार को विशेष अभियान की तिथियां तथा 22 अप्रैल बुधवार को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पदाभिहित अधिकारी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान तिथि 29 मार्च रविवार एवं 5 अप्रैल रविवार को प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। शेष दिनों में आधा दिवस में उपस्थित रहेंगे। धौलपुर में टीबी के खिलाफ बड़ी सफलता, 72 ग्राम पंचायतें हुई टीबी मुक्त। धौलपुर न्यूज। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जिला क्षय रोग निवारण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीना ने बताया कि जिले में अब तक 72 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की जा चुकी हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने टीबी हारेगा देश जीतेगा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनभागीदारी को जरूरी बताया। इस वर्ष की थीम हाँ हम टीबी का अंत कर सकते हैं के तहत लोगों से निक्षय मित्र बनकर मरीजों की मदद करने की अपील की गई। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह मीना ने बताया कि शेष ग्राम पंचायतों को भी जल्द टीबी मुक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। कार्यक्रम में सामाजिक सहयोग के तहत रामप्रसाद अग्रवाल ने 40 फूड बास्केट वितरित किए, जबकि जिले में कुल 101 फूड बास्केट मरीजों को दिए गए। इस दौरान छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे।